गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास बताने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपने उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द आदि के बारे में पढ़ा और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही आज आप समास के बारे में समझेंगे। समास के बारे में मैंने आपको 9th में भी समझाया था। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आपने 9th में पढ़ लिए हैं। फिर भी मैं रिवीजन करवा देती हूँ 9th के। समास की परिभाषा। समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। जैसे राजपुत्रः या राजपुत्र, तो इसका मतलब है कि राजा का पुत्र। तो जब हम बीच की विभक्ति को हटा देते हैं और एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। राजा का पुत्र, तो इसका समास राजपुत्र है। समास में 2 पद होते हैं जिसको क्रमशः पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने समास के बारे में जाना। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसमें आपने अव्ययी भाव समास 9th में पढ़े, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद अव्ययी बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें उपसर्ग जुड़ा रहता है। जैसे आज जन्म, जन्म भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से आपकी कॉपी में भी लिखे होंगे ये अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में बताया था मैंने कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का जिसमें लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, एक क्रिया बीच में लगाई जाती है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बीच में विभक्ति जो लगती है, जैसे का, अकाल से पीड़ित, देश के लिए भक्ति। करोड़पति, करोड़ों रुपए का, करोड़ों का पति। तो का क्या है? एक विभक्ति है, सप्तमी। तो इस प्रकार से जहाँ पर जिस क्रिया में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद आपका जो हाई स्कूल में है वो कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु बहुव्रीहि 4 समास हैं। तो आज मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में बताऊंगी। जिस समास में दोनों पदों में विशेष और विशेषण या उपमेय और उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब विशेष और विशेषण का मतलब क्या होता है? जैसे नील गाय, तो गाय है विशेष और नीला है विशेषण। तो जहाँ कोई मतलब एक संज्ञा होती है फिर उसकी विशेषता होती है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कमल नयन, तो नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। तो नेत्र है विशेष और नयन और कमल है विशेषण। तो जिस पद में विशेष और विशेषण, जिस समास में दोनों पदों में
विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे विद्या धन, तो विद्या रूपी धन। महाराज, महान है जो राजा। नील गगन, गगन कैसा है? नीला। नीला आसमान या नीला है आसमान। गजानन, आनन, गज धन आनन, दो शब्दों से मिलकर ये बना है गजानन। आनन माने होता है मुख और गज माने होता है हाथी, तो हाथी के समान मुख। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो इसमें क्या है? विशेष और विशेषण। मुख है विशेष और चंद्रमा है विशेषण। चंद्रमा के समान मुख। नील गाय, नीली गाय। लोह पुरुष, पुरुष कैसा है? लोहे के समान, लोहे के समान पुरुष। परम ईश्वर, परम और ईश्वर, परमेश्वर। श्वेतांबर, अंबर कैसा है? श्वेत, श्वेत है वस्त्र। अब इसमें क्या है? बहुब्रीहि और कर्मधारय में यही अंतर होता है। इसमें आप जब बहुब्रीहि समास पढ़ेंगी तो उसमें हो जाएगा श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। और इसमें आप किस प्रकार से करेंगी? श्वेत वस्त्र। भला मानस, मानस कैसा है? भला, भला है जो मानस। नील गाय, नीली गाय। नीलकंठ, नीला गला। महाकाव्य, महान काव्य। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान, कमल के समान चरण। रस भरी, रस से जो भरी हुई है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कर्मधारय समास किस प्रकार के समास होते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेष और विशेषण होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब जैसे कमल कह दिया तो कमल कुछ नहीं, जब नेत्र उसमें जुड़ा तो उत्तर पद। दो पद होते हैं इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कमल नयन, तो कमल हुआ पूर्व पद, नयन हुआ उत्तर पद। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अगर उत्तर पद ना हो तो पूर्व पद का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे नील गाय, अब नील है सिर्फ, नील है पूर्व पद और गाय है उत्तर पद। तो अगर गाय नहीं हो तो नील का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जिन पदों में उपमा या रूपक अलंकार होते हैं उसे प्रायः कर्मधारय समास कहते हैं, मतलब समान या रूपी। जैसे कमल नयन, तो क्या है? कमल रूपी नेत्र। और नील गाय, नीली गाय। गजानन, हाथी के समान मुख। तो इसमें क्या जाना आपने कि सबसे पहले तो इसमें रूपक या उपमा अलंकार सम्मिलित होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेष और विशेषण का योग होता है। मैं आपको इसमें भेजूंगी लिखने के लिए, उसे आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। इसके बाद अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में क्या बताया? उत्तर पद प्रधान। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात वाक्य की क्रिया दोनों पदों के अनुसार हो तथा समास पद का विग्रह करने पर
प्रायः योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द तथा अथवा आदि आते हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। योजक शब्द आता है, जैसे भाई बहन, तो भाई बहन योजक शब्द का लाइन होती है बीच में, तो भाई बहन। अब इसमें आप कैसे बनाएंगी, और लगा रहता है बीच में, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह को हटा करके बीच में और यदि आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे भाई बहन, तो भाई योजक चिन्ह लगेगा फिर बहन। इस प्रकार किस्सा आता है परीक्षा में। और आप कैसे बनाएंगी, भाई और बहन। दो पद हैं इसमें, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगी, द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह को हटा करके और यदि तथा आदि लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भला बुरा, भला और बुरा, सुख दुख, सुख और दुख, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, या ऊंचा और नीचा, धर्माधर्म। अब इसमें दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, धन धान्य, धन और धान्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, घर द्वार, घर और द्वार। तो इस प्रकार से आपने जाना कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच के योजक शब्द को हटा करके और या आदि लगा देते हैं। इस प्रकार से जो नए बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले समास की परिभाषा लिखनी है, जो हम आपको भेजेंगे। इसके बाद समास के भेद लिखना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद आपको कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा तथा उदाहरण लिखना है, और फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। और जो पुराने बच्चे हैं कक्षा 9 में जो पढ़ चुके हैं, उन्हें अपनी व्याकरण वाली कॉपी में ही उनके पास समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और अव्ययी भाव तथा तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण 9th के लिखे होंगे। और कॉपी के जस्ट बाद में जो आप अभी लिख रहे हैं उसी के तुरंत बाद समास डाल करके सिर्फ आपको इतना लिखना है, कर्मधारय समास डाल करके कर्मधारय समास की परिभाषा और उसके उदाहरण, और द्वंद्व समास डाल के द्वंद्व समास की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। धन्यवाद।